ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। निर्मल ज्ञान परिव्या कम कलंक डरेगी। ते परम सब कर्म मन प्राप्त करने जो लीन निर्मल नम करने कल परमात्मा संतत मानस दांध जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा कृत 13वीं-14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई है। बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस पर प्रवचन किए हैं। जयपुर से ये प्रवचन प्रकाशित है योग सार प्रवचन के नाम से। तो किसी को ये ग्रंथ की आवश्यकता है तो वो जयपुर से मंगा सकते हैं। योग सार प्रवचन अपनी गाथा नंबर 10 चल रही, 11 चल रही, 10 देखो पृष्ठ क्रमांक 16। अपन ने कल बहिरात्मा किसे कहते हैं इस पर चर्चा की थी। जो अपने त्रिकाली ज्ञायक तत्व को छोड़कर जो ज्ञान स्वभाव वाला है, जो ज्ञान का घन पिंड है, जो शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है, उसे छोड़कर जो कुछ भी है वो सब पर है। चाहे वो आत्मा में उत्पन्न होने वाली शुभ अशुभ की भाव हो और चाहे वे शुद्ध पर्याय भी क्यों ना हो। शुद्ध पर्याय भी लक्ष्य करने लायक नहीं है, उसमें भी एकत्व करना नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो भी उस ध्रुव के सामने तो क्षणिक ही है। और मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ। मेरी अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई है। घन माने इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। ठीक है कि नहीं? तो मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं अपने अनादि अनंत हूँ। अपनी लंबाई कितनी है? अनादि अनंत। और अपनी चौड़ाई कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी माने अपन लोकाकाश में फैल सकते हैं पूरे। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने आत्मा में प्रदेश है। इतना इतना क्षेत्रफल है अपना। भले ही अभी अपन सुकड़ के इतने से शरीर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर केवली समुद्घात हो, मरणांत की समुद्घात हो, तो पूरे लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश चल जाते हैं। और मोटाई कितनी है? अनंत गुणों का पिंड हूँ मैं। जैसे लोहे का घन होता है, जिससे लोहार लोहे को पीटता है, उस घन में इतनी ठोस, इतना मजबूत होता है कि उसमें किसी कीमत पर दूसरी सुई की नोक का भी प्रवेश नहीं होता। ऐसे ही अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा अखंड अभेद ज्ञायक तत्व हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार की पर्याय का प्रवेश नहीं है, क्योंकि पर्याय सब क्षणिक हैं। चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, पर्याय मात्र से भिन्न हूँ मैं। पर्याय शुद्ध और अशुद्ध का भेद तो पर्याय अपेक्षा से है। वास्तव में द्रव्य अपेक्षा कोई भेद ही नहीं है। ज्ञायक स्वभाव कैसा है? तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जैसा है सो वैसा है। कैसा है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मेरा ध्रुव, मेरी वस्तु
समस्त जगत के पर पदार्थों से उपमा रहित है। सूर्य के जैसा है नहीं है, आत्मा सूर्य के जैसा नहीं है। समझ में आया? सूर्य तो अस्त हो जाता है, आत्मा का अस्त नहीं होता। सूर्य में तो आग है, आत्मा में कोई आग वाग नहीं है। समझ में? आत्मा तो अनंत अनंत आनंदमय वस्तु है। तो मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, पर्याय मात्र से भिन्न हूँ। तो देखो क्या कहते, मैं शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ हूँ। मेरा कभी खंड खंडपना मेरे में नहीं हो सकता। मैं बिखर कर अलग अलग नहीं हो सकता, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते। मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हूँ। जानना देखना मेरा त्रिकालिक स्वभाव है। त्रिकालिक स्वभाव माने जिसका कभी अभाव नहीं होगा। मेरी सत्ता अनादि अनंत है, मेरी सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए मैं पर्याय वाला नहीं हूँ, क्योंकि पर्याय तो हर समय बदलने वाली चीज़ है। क्षण क्षण उसका उत्पाद, हर क्षण में व्यय, जन्म मरण, आना जाना, ये पर्यायों के स्वभाव हैं, ये विकल्पों के स्वभाव हैं, ये विचारों की दशा है, ये सब बदलती हुई अवस्थाएं हैं। मैं तो अनचेंजेबल एक ज्ञायक मात्र तत्व हूँ। और कैसा हूँ? जैसा हूँ वैसा ही हूँ। किसी से उसकी उपमा करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना बिल्कुल व्यर्थ है। वो तो बस एक ज्ञायक भाव है, वो तो मात्र जानता देखता है। ऐसे उस आत्मा को छोड़कर जो ज्ञानानंद स्वभावी है, जिसमें आनंद ही आनंद है। समझ में आया? आत्मा सदा काल आनंदमय है, आत्मा को आनंद ही आनंद है। फिर आत्मा में दुख क्यों होता है? अपने ज्ञानानंद स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में जब अपनापन करता है, और वे पर पदार्थ इसके हैं नहीं, वे इसके अनुसार परिणमन कर नहीं सकते, और ये उनको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, उन्हें अपना बनाना चाहता है, सो दुखी होता है। जैसे कोई बालक परछाई को पकड़ना चाहता है, तो पकड़ तो नहीं सकता, तो भागता रहता है। कोई चंद्रमा को पकड़ना चाहता है तो भागता रहता है, दुखी होगा। ऐसे ही जैसे चंद्रमा को नहीं पकड़ा जा सकता, अपनी परछाई को नहीं पकड़ा जा सकता, ऐसे ही है आत्मा पर द्रव्य में एकत्व करके दुखी तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अपना नहीं बना सकता। हम कितने ही पर पदार्थों को अपना माने, हम मकान को अपना बहुत माने कि ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, लेकिन मकान तुम्हें कभी अपना मानने वाला नहीं है। और तुम मरोगे तो तुम्हारा मकान 1% भी दुखी होने वाला नहीं है। तुम कल बेचते थे, आज बेच दो। तुमने ही भ्रम से उस मकान को अपना माना, उसमें एकत्व किया, ममत्व किया, और उसके पूरे घर को देख के कई लोग तो इतना एकत्व कर बैठते हैं कि घर को ही अपना प्राण समझ लेते हैं। अगर उनके घर की दीवार पे कील ठोक दे तो उनकी छाती में कील ठोक दी। इतना एकदम मूढ़ है कि नहीं? मूढ़ता है कि नहीं? मूढ़ता माने अत्यंत मूर्खपूर्ण बात हुई। अरे ईंट चूना पत्थर दीवार, ये जड़ पदार्थ और मैं चेतन द्रव्य, इनसे मेरा क्या संबंध है? क्षण भर बाद तो मुझे छोड़ छाड़ के निकल जाना, या कौन किसका है? और वो मकान कौन सी तुम्हारी सुनता है? अभी भूकंप आ जाए तो पूरा ढह जाए, बाढ़ आ जाए तो ढह जाए, उसमें क्या दम इन बातों में? लेकिन बस वो मकान में ऐसा चिपकता है जैसे मकान नहीं तो कुछ नहीं। मैंने सारा अस्तित्व ही मकान से मान लिया। फिर ऐसे अपन एक एक पदार्थ की व्याख्या करें, एक एक वस्तु की व्याख्या करें, तो हमने जगत के न जाने कितने पदार्थों से ऐसा एकत्र कर रखा है, और वे जरा से डिस्टर्ब होते हैं तो एकदम घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अनादिकाल से क्या हुआ है? जैसा पति मर गया तो क्या होगा? अनंत पति मर गए, पत्नी मर गई, अनंत मर गई, अनंत वियोग हो गए। भाई अनंत पर्याय छोड़ दी तो अनंत वियोग हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर
अरे जो वस्तु छूटी ही है, जो आत्मा में मिल ही नहीं सकती, जो ज्ञायक सदाकाल पर पदार्थों से भिन्न ही है, वो कभी पर पदार्थ रूप होता ही नहीं। पर पदार्थ ज्ञायक में प्रवेश करता नहीं, आत्मा में जाता नहीं। तो आत्मा उन पर पदार्थों को माने, अपन उन पर पदार्थों को मिथ्यात्व के कारण भ्रम से, अज्ञान से उन्हें अपना मानते और दुखी होते हैं। आचार्य कहते अगर तुम्हें दुख मिटाना है तो तुम्हें इन पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ना ही पड़ेगा। साहब फिर मैं सुखी कैसे होऊंगा अगर इन पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ दूंगा? भाई साहब तब ही सुखी होंगे। आप समझ नहीं रहे हो? हम क्या लग रहा है कि ये पर पदार्थ हमें सुखी कर देंगे, और मज़ेदार बात है दुख का कारण ये मान्यता है। नहीं समझ में आया? तो उदाहरण ले लो आप, भाई आपके पैर में कांटा लगा हुआ है और असली दुखन उस कांटे की वजह से हो रही, और आपने दिमाग में क्या बैठा लिया कि ये कांटा मेरी दूसरे कांटों से रक्षा करेगा और उसकी पीड़ा सह रहे। अरे दूसरा कांटा कुछ नहीं है, यही कांटा तकलीफ दे रहा है। ऐसे हमें क्या लग रहा, हम इन पर पदार्थों को अपना मानेंगे तो हम पे जो मुसीबतें आएंगी ये हमारी रक्षा करेंगी। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब यही मुसीबत है। नहीं समझ में आया? एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था, और गुरुजी बहुत बढ़िया अपना आनंदमय जीवन जीते थे गुरु शिष्य। लेकिन एक बार गुरुजी को कहीं जब वन जंगल में सोने की ईंट मिल गई। काहे की ईंट मिल गई? अब सोने की ईंट मिल गई तो गुरुजी सोने की पहचान तो बहुत अच्छे से जानते थे, तो एकदम वो सोने की ईंट अपने थैले में रख ली और मन ही मन सोचा ये ईंट मौका वक़्त पे काम आएगी। क्या काम आएगी? भाई मौका वक़्त कभी ज़रूरत पड़ गई, रोटी नहीं मिली, कोई व्यवस्था, तो अपन ईंट से व्यवस्था बन जाएगी। और जिस दिन से वो ईंट थैले में डाली और गुरुजी की नींद मुश्किल हो गई, और वो थैला छाती से लगा के रखे, और कहीं भी पानी पीना भी हो वन जंगल में तो शिष्य को बहुत थैला संभाल के जावे कि इसको बहुत ध्यान से रखना। अब वो शिष्य रोज़ देखे कि गुरुजी पहले इतने आनंद में रहते थे, इतने मस्त रहते थे, अब जब देखो ये टेंशन ही टेंशन में रहते, बात क्या है? और जब देखो कहते थैला संभाल के रखना, ये थैला संभाल के रखना, तो ज़रूर वो टेंशन इस थैले में होनी थी। तो ध्यान रखने की बात, तो उसने क्या किया कि गुरुजी पानी पीने गए और वो थैला देखा तो उसमें सोने की ईंट थी। अरे उसको समझ में आया और उसने उसको कुएं में फेंक दिया। अब गुरुजी आए, कहले ला मेरा थैला ले। अब गुरुजी चल रहे, समझ में आया? रास्ते में वो तो समझ रहे कि इसमें सोने की ईंट है और संभाल रहे। तो वो शिष्य देख रहा, कह रहा क्या संभाल रहे हो? कह रहे तू नहीं समझता। कह रहे मैं सब समझता हूँ, मैंने फेंक दिया कुएं में। तो एकदम गुरुजी थोड़ी देर के लिए तो एकदम क्या फेंक दी? हाँ। फिर 1 मिनट बाद बोले बहुत अच्छा किया, कि ये मेरी मुसीबत में जब काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी ये अपने आप में ही मुसीबत है। आया समझ में? हम भविष्य में क्या दुख आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी वो तो हमें पता नहीं, सर्वज्ञ जाने। और वास्तव में सर्वज्ञ क्या जाने, वो तो नक्की है वो जो जानते। अगर मुझे 70 वर्ष की उम्र में मरना है तो मरना निश्चित है ना, इस पर्याय का छूटना। लेकिन मैं 50 साल की उम्र से मरने की टेंशन ले रहा हूँ, ये कितना बड़ा अज्ञान है। अब जो भविष्य में बीमारी होगी, अगर वास्तव में ही होनी है वो बीमारी, तो देखो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है? हमने समय पर सावधानी कर ली इसलिए हम बच गए। ये सब व्यवहार नहीं के कथन है, व्यवहार नहीं के कथन है, माने असत्यार्थ हैं, झूठे हैं। कैसे झूठे हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमारी सावधानी से ऐसा हो गया, वास्तव में वहाँ परिणमन वैसा होना था और वो सावधानी की ज़रूरत थी, तो वो अपनी योग्यता से तुम्हारे ज्ञान का गेय बन गई और तुम सावधान हो गए। कहने का मतलब भाई साहब, वस्तु का स्वरूप ऐसा है
जैसा पर्यायगत योग्यता है, जैसा परिणमन होना है हमारा सबका भविष्य में, आपको निमित्त नहीं खोजना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके लिए जो निमित्त चाहिए है वो पर्यायगत योग्यता अपने आप ढूंढ लेगी। तुम्हें नहीं ढूंढना, तुम कौन हो नक्की करो। वो जो पर्याय में परिणमन होना है वो तुम हो कि उस पर्याय से भिन्न ज्ञायक तुम हो? कौन हो? नहीं समझ में आ रही मेरी बात। जैसे तुम्हें करोड़पति बनना है तो ज्ञायक को करोड़पति बनना है कि वो राग की पर्याय को करोड़पति बनना है? अच्छे से नक्की करो पहले, बोलो बोलो। भाग, तुम वज्र सेन जी बहुत भाग्यशाली हैं, तो तुम्हारा ज्ञायक भाग्यशाली है, जिसे अपन भाग्य कहते कि वो एक एक क्षण क्षण प्रति पर्याय भाग्यशाली है। तुम जो कहते ना भाग्यवान हो, तो भाग्यवान माने क्या? कभी रुपया पैसा मकान दुकान आ जाएगा, अच्छी अनुकूलता मिल जाए। तो अनुकूलता किसे चाहिए? मोह को चाहिए कि ज्ञायक को चाहिए? बोलो जल्दी। अनुकूलता चाहिए ना आप सबको? चाहिए अनुकूलता? किसको चाहिए? भेद करके देखो भाई, ज्ञायक को चाहिए कि मोह को चाहिए? मोह को चाहिए, ठीक। तो मोह में अनुकूलता पाने की योग्यता होगी तो भाई साहब उसे मिल जाएगी। तो साहब मैं क्या करूँगा ये तुम जानना। सब मैं जानू मतलब, अरे भाई तुम्हारी मर्यादा जानने की ही है, इससे ज़्यादा तुम्हारी मर्यादा है ही नहीं कि कुछ करो। सर्वज्ञ भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, तो सर्वज्ञ और हमारे में क्या अंतर है अमित? सर्वज्ञ में और हमारे में क्या अंतर है? हमें 3 लोग के जानते हो, तुम थोड़ा कम जानते हो, एक अंतर तो ये अच्छा है। और बताओ, और बड़ा अंतर है? हम राग सही जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बताया। वे केवल जानते हैं, वे उठा पटक में दिमाग नहीं लगाते। जैसा परिणमन हो रहा है उसे जानते हैं, और हम भी जानते ही हैं। कर तो हम भी कुछ नहीं सकते, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा संसार करने के कारण नहीं चल रहा कि हमने कुछ कर दिया है। नहीं समझ में आया? हमारी बंदूक से मरा एक भी आदमी नहीं है, लेकिन हमें उम्र कैद की सज़ा हो गई। कि भैया क्यों हो गई? कि रात दिन हमने मारने की सोची। मरा कोई नहीं, पर पदार्थों में जो भी परिणमन हुआ है, जैसा भी हुआ है, आप अगर करोड़पति बने हो तो आप अपने ज्ञायक के कारण नहीं बने हो। उसमें आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं मैंने किया। अरे भैया वो मोह ने ऐसा विकल्प और वहाँ पे ऐसा परिणमन, और ज्ञायक ने क्या किया? उस आत्मा ने क्या किया? उस परिणमन को जाना और देखा। तो फिर साहब जाना देखा तो फिर हम संसार में क्यों हैं? कि तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं जानता देखता रहा हूँ। तुमने भ्रम से, ये अज्ञान से माना कि मैंने किया है, किया नहीं है। डॉक्टर साहब इस बात को एक उदाहरण देके समझाते थे। एक गांव में एक किसान रहता था, और गांव में उसकी भैंसें थीं, तो वो जंगल अपनी भैंसों को लेके जाता था। वो भैंस उसकी बढ़िया दूध देती थी, तो जो उसकी भैंस बढ़िया दूध देती थी उसी को एक गुहेरा होता है, वो गुहेर क्या बोलते जिसको, एक गुहेरा समझ लो, एक सांप बड़ा होता है, काट जहरीला होता है, तो उसने काट दिया। तो गुहेरा को अगर देखना हो तो गुहेरा कैसा होता है? तो तुमने गिरगिट देखा ना? हाँ, बिस्कबरा बोलते हैं, तुम्हारे भिंड में बिस्कबरा बोलते होगे, हमारा कोई। तो उसमें क्या होती है? उसकी 2 जीभें होती हैं, और हाँ छिपकली जैसा या तुम्हारा गिरगिट जैसा उसका बड़ा रूप होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो वो भैंस को जंगल में उसने काट लिया, अब भैंस मर गई। अब किसान बहुत परेशान,
भैंस मर गई, भैंस मर गई। तो मारा तो किसने? गुहेरे ने। अब ऊपर बैठा था गिरगिट। तो किसान कह रहा मेरी भैंस को किसने मारा, मेरी भैंस को किसने मारा। तो गिरगिट सोचा बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपनी ताकत दिखा दूँ। तो एकदम बोला मैंने और बड़े भैया ने मिलके मारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसान ने कहा अच्छा बड़े भैया कहाँ हैं? बोले बड़े भैया तो कहीं चले गए। तो बोले कुछ नहीं, उठाया पत्थर और उसके सिर पर पटक दिया। बोले बड़े भैया को तो बाद में सुहा करेंगे, तुझे पहले कर दिए। तो वो गिरगिट काहे में मरा? डॉक्टर साहब समझा दे काहे मरा? कि व्यर्थ के कर्तृत्व में मरा। ऐसा ही ये आत्मा चार गति में क्यों घूमा? कि कुछ करा है क्या इसने? कि करा कुछ नहीं, करने का भ्रम पाला है। और चार लोगों के सामने अहंकार का पोषण करने के लिए मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसकी सजा है चार गति 84 लाख योनि। सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं है। बताओ कर्तृत्व की सजा कितनी भयंकर है। भाई दुनिया में किसी आदमी को मार दो है तो कानून वाले तुम्हें वो जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। यहाँ तो भाई साहब मिथ्यात्व की सजा निगोद है। निगोद माने एक श्वास में 8-10 बार। कितने बार मरना पड़ेगा? एक श्वास में। और कितने काल तक मरना पड़ेगा? बताओ, ये है मिथ्यात्व की सजा, जिसे दुनिया सजा नहीं समझती। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये दुखी होने की बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति इतनी सुंदर है, वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी व्यवस्थित है कि उसमें करने की गुंजाइश नहीं। आज सारी दुनिया, हम और आप किस ओर बढ़ रहे हैं कि कुछ ना करना पड़े, इस ओर बढ़ रहे हैं। बोला वैज्ञानिक आपके पीछे रात दिन क्या मेहनत कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते कि यार ये पंखा चलाने के लिए स्विच बंद करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। अब रात के 1 बजे बंद करना है तो बेचारे को उठना पड़ता है, इसकी नींद खराब होती, डिस्टर्ब। तो बोले ऐसा बटन बनाओ यहीं से दबा दे। अब ऐसे सेंस बना रहे कि मन में सोचो तो बंद हो जाए, बटन भी दबाने की कौन चिंता करे। नहीं पता आपको? ये आपके ये आ गए ना गूगल महाराज, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, सोशल मीडिया। ये आप एक चीज़ पे 1 सेकंड नज़र टिकाओ। कितनी सेकंड? तो वो 1 सेकंड की नज़र को पकड़ लेता है वो मोबाइल, कि इसने गाड़ी पर आधा सेकंड नज़र टिकाई, माने इसके मन में गाड़ी की ज़रूरत है। तो फिर तुम जो खोलोगे तुम्हें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखने लगे। तुम कहोगे जी आफत हो गई, जी हो क्या रहा है? भैया तुमने नज़र टिकाई ना उस पर। अब आजकल तुम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वहाँ पर सामग्री अवेलेबल है। और तुमने जरा सी कोई चीज़ देखी, अगर तुमने कोई पोयम पढ़ ली तो बस वो पोयम की झड़ी लग जाएगी। अगर तुमने कोई तत्व ज्ञान की बात सुन ली तो फिर वही बोल, सब मतलब कितना सुविधा है। तो दुनिया काय की ओर बढ़ रही है? कुछ ना करना पड़े, अपने आप सब हो जाए, इसके लिए बढ़ रही है। आचार्य कह रहे बताओ तुम ये मेहनत कर करके करने की सोच रहे, और प्रकृति ने बिना करे ये व्यवस्था दे रखी है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अरे इस देश के बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़ी बड़ी दुनिया के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने जन जन की स्वतंत्रता के आंदोलन चलाए। काहे की स्वतंत्रता के आंदोलन चलाए? कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम होना ये मनुष्य
क्या मानव सभ्यता के खिलाफ है कि कोई किसी की गुलामी करे। और गांधी जी ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के आंदोलन में निकाल दिया। ये तुम्हारे यहाँ के लिए क्रांति नहीं हुई थी, साउथ अफ्रीका भी गुलाम था, सब पूरे दुनिया गुलाम थी अंग्रेज़ों की। सब ने जन जन की स्वतंत्रता के अपने अपने हिसाब से जहाँ के जो नेता थे लड़े मरे करा। काहे के लिए करा कि जन जन स्वतंत्र है। तो डॉक्टर साहब कहते थे गुजरात प्रांत में दो महापुरुष पैदा हुए, एक गांधी जी और एक कांजी स्वामी। तो गांधी जी तो जन जन की स्वतंत्रता के लिए लड़े मरे, लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा ये तो बहुत स्थूल बात है कि जन जन स्वतंत्र है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि हमारे तो महावीर भगवान, हमारा जैन धर्म कह रहा कण कण स्वतंत्र है। ठीक है, चल कण कण की स्वतंत्रता भी समझ में आ गई। ठीक है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। गुरुदेव श्री तो इससे भी आगे गए, उन्हें कहा कण कण छोड़ो तुम और जन जन छोड़ो, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। ये बड़ी बात है भाई। माने मेरे ही आत्मा के परिणमन में जो पर्याय हो रही हैं, द्रव्य का जो परिणमन उसका नाम पर्याय, तो वो परिणमन भी उस द्रव्य के अधीन नहीं है। माने मेरा द्रव्य कैसा परिणमन करे, कैसी पर्याय आए, ये भी उस द्रव्य के अधीन नहीं है। बोलो, गजब गजब की बात नहीं समझ आया। अगर मुझे 10 भव बाद मोक्ष जय जाना है, कितने भव बाद, तो 10 भव बाद मोक्ष की पर्याय केवली भगवान ने मेरी देखी है, तो मैं उसे 9वें भव में नहीं ला सकता, मेरी ही पर्याय। बोलो, जहाँ पर्याय की स्वतंत्रता की बात चल रही हो, वहाँ हम दो द्रव्यों को एक मानकर व्यवहार करें, दो द्रव्यों के कर्ता धर्ता बने, तो हम कितने बड़े अज्ञानी हैं भाई। नहीं समझ में आया? ये बात ऐसी समझ लो कि जो आदमी आपके घर पे आया, नहीं समझ आया, जो जमी कंद नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, बाजार का नहीं खाता, उस आदमी से कोई पूछे शराब पियोगे? अच्छा, आप सही बात बताओ, आपसे कोई अगर ऐसा व्यवहार करे, आप किसी के घर पे जाओ और आपसे कहे जैन साहब शराब पियोगे क्या, तो आप क्या कहोगे? हे भाई दिमाग खराब है। क्यों 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 दिमाग खराब है? सारी दुनिया पूछती तो हमने पूछ लिया। किससे पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? कि हाँ हाँ मैं आपके बारे में पता है। क्या पता है? कि आप रात में पानी भी नहीं पीते। अच्छा, और क्या पता है? कि आप जो है बाजार का नहीं खाते, जमी कंद नहीं खाते। तो मूर्ख चंद, जब तुझे मेरे बारे में इतना पता है तो मैं शराब पीऊँगा, ये कॉमन सेंस नहीं लगा सकता क्या? और अगर सही बात पूछो, ऐसा कोई अपने से पूछने वाला मिल जाए कि शराब पियोगे, तुम उसके साथ कितनी देर बैठ पाओगे? या वो तुम्हारे सामने शराब मंगा ले और कहे तुम नहीं पियो हम पी लेते हैं, तुम कितनी देर बैठोगे उसके पास? समझना मेरी बात। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जहाँ पर्याय की स्वतंत्रता की बात चलती हो, जहाँ अपने ही द्रव्य की अपनी ही पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरी पर्याय ही मेरे से भिन्न है, वहाँ ये जीव स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना माने, उनका कर्ता अपने को माने, पर द्रव्य का परिणमन अपने अनुसार कराना चाहे, तो कितना बड़ा अज्ञानी है। अब ऐसे अज्ञानी के साथ कितनी देर बैठना चाहोगे? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, ये व्यवहारी जन तो सत्संग करने लायक भी नहीं है। क्या व्यवहारी जन सत्संग करने लायक नहीं, कुसंग है ये सब। क्योंकि सत्संग का अर्थ क्या होता है? जो अपने सत्स्वरूप ज्ञायक भाव को पहचानता है
उसे ही अपना मानता है, वो ही असली सत्संग है। आज अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है वो सत्संग पे है कि मुनिराज जगत से असंग हो गए हैं, उनने जगत का संग छोड़ दिया है। अब वे जगत वालों का सत्संग नहीं करते, अब वे शुभ भाव का सत्संग नहीं करते। बहुत अच्छा ले रहे थे कि मुनिराज अगर दया दान पूजा भक्ति का सत्संग करें तो वे आश्रव में खड़े हो जाएंगे, वे आश्रव तत्व बन जाएंगे। अपन कौन से तत्व हैं? आश्रव तत्व हैं कि जीव तत्व हैं? कौन सा तत्व है अपन? जीव तत्व है ना, एक ज्ञायक भाव है ना। तो जैसे ही अजीब को माना तो तुम आश्रव तत्व खड़ा हो गया। तो तुमने जैसे ही पर द्रव्य को अपना माना तो तुरंत परसंग हो गया और सत्संग छूट गया। तो वास्तव में इन पर्यायों की दृष्टि करना भी कुसंग है, परसंग है। कौन सी पर्याय? दूसरे की नहीं भाई साहब, अपने ही द्रव्य की पर्याय, और अशुद्ध पर्याय नहीं, शुद्ध पर्याय भी। अगर हमने शुद्ध पर्याय को भी अपना माना, उससे अपने को भला माना, बड़ा माना, तो वो भी परसंग हो गया, और ऐसा मानते ही आश्रव खड़ा हो गया। देखो, शुद्ध पर्याय को अपना मानना भी आश्रव है। बोलो, तो फिर सब मानना किसको है? जो सदा काल शाश्वत है। आप मुझे बताओ, अपने अंदर झांक कर देखो, अनुभव करके बताओ। ये शरीर है, मन वचन काया की क्रिया है, मन में चलने वाले दुनिया भर के विचार हैं, दुनिया भर के भाव हैं। क्या वे शाश्वत हैं? क्या वे सदा काल रहेंगे? ये बात समझने के लिए कितने शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है बताओ? अच्छा नहीं ना। अब एक अंदर जो जानने वाला ज्ञायक भाव है, तो सब कुछ जान देख रहा है। जो भूतकाल में जो जो पर्याय हो गई हैं, आपका जो बचपना चला गया है, जो जवानी चली गई है, जो जो आपके जीवन में संघर्ष हुए, उठापटक हुई, जो कुछ पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी हुआ, उन सब का साक्षीभूत, उन सब का ज्ञाता, उन सब को भूतकाल की पर्यायों को भी वर्तमानवत जानने वाला कोई अंदर एक तत्व है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? कि मेरे अंदर है कि आपके अंदर भी है? बताओ वज्र सिंह जी। भिंड में रही ना आप, तो 10वीं 12वीं वहीं पढ़ी ना, ग्रेजुएशन किया ना, तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? वे सारी अवस्थाएं दिख रही कि नहीं दिख रही? जो टीचर पढ़ाते थे वो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अच्छा, वहाँ कुछ है? अभी जाके देखो, वैसा जैसा आपको दिख रहा है वहाँ कुछ वैसा बचा है क्या? तो भाई साहब, वहाँ अस्तित्व ही मिट गया और यहाँ दिख रहा है। तो भैया, अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत बैठी हुई है, कौन सा पदार्थ ऐसा है कि जो अस्तित्व मिट गया वो उसको भी जान रहा है? तो भाई साहब, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हो गया, मैं तो बहुत शक्तिमान पदार्थ हूँ, और मुझे अपनी ही महिमा नहीं आती। इस सड़े गले से एक सिम है भाई साहब, ये सिम बड़ी इतनी छोटी सी है, लेकिन इसमें 3000 नंबर आ जाते हैं। अरे तेरी सिम देख जो तेरे अंदर लगी है। ये मोबाइल की चिप देख के तू बड़ा अपने आप को कहता है इसमें 50 GB आ जाता है। अरे 50 GB छोड़, वो 50 GB को जानने वाला एक अंदर महाजीवी बैठा है। समझ में आया? 1 GB। सही बात है, ये जीवी फीवी भी जीव से ही आया होगा। भाई, जीव में बहुत कैपेसिटी है, बहुत ताकत है अपने अंदर। ये तो अपन अपने अज्ञान के कारण अपनी ताकत को नहीं पहचानते, मलिन स्वभाव को अपना स्वरूप मानते हैं, रागी द्वेषी कसाई अल्पज्ञ। समझ में आया? बुझा बुझा मानते हैं, इसलिए अपन दीनहीन बने रहते हैं। वास्तव में तो मैं अनंत शक्तिमान पदार्थ हूँ कि नहीं साहब? वो है तो, लेकिन प्रकट कहाँ है? अरे भाई साहब, प्रकट है ना,
आप भूतकाल की इतनी सारी पर्यायों को वर्तमान में एक साथ जान लेते हो, कितनी शक्ति है आपके अंदर। और ये तो आचार्य कहते जरा सा नमूना है उस आत्मा का, एक क्या कहते सैंपल है आत्मा का। अगर पूरा श्रुत ज्ञान भी हो जाए प्रकट तो द्वादशांग के पाठी हो जाता है। श्रुत ज्ञानी को परोक्ष केवल ज्ञानी कहा है। जो श्रुत केवली है ना, उनका नाम क्या है? श्रुत केवली। तो बोले साहब श्रुत केवली ये क्या होता है? बोले जितना केवली जानते हैं उतना ये जानते हैं। बोलो किसके ज्ञान की ताकत है ये? श्रुत ज्ञान की। जरा सा किसी बच्चे का ज्ञानावर्ण कमज़ोर हो, ज़्यादा उदय तीव्र नहीं हो, तो ज्ञान उसका जरा सा खुल जाए। वैज्ञानिक कहते हैं, सब तो वैज्ञानिक कहने लगे कि जितनी अपने अंदर शक्ति है, ज्ञान की सामर्थ्य है, जितना अपना माइंड है, वो कहते हैं उसका 10% यूज नहीं कर पाते अपन। माने उनने उन तंतुओं को खोज लिया है, वो अंदर सिस्टम बना पड़ा है, तो वो कहते हैं उसका 10% यूज होता है। अगर भाई साहब 15% भी किसी का काम करने लगे, जैसे आइंस्टीन का सामान्य मनुष्य से 5% ब्रेन ज़्यादा काम करता था, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आइंस्टीन। समझ में आया? कितना परसेंट? वो भाई साहब केवली का 100% हो गया। अब सोचो क्या होता होगा। इसलिए भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की सभी द्रव्यों के सभी गुण समस्त पर्याय एक साथ जानता है। अरे ये तो आज के वैज्ञानिक जो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसी ऐसी खोज कर दी, इतनी इतनी सी चिपों में क्या क्या भर दिया। इतनी सी चिप लगाओ, उसमें हजारों प्रवचन भरे पड़े हैं। क्या ये तो पुद्गल की शक्ति का संग्रह है, ये तो पुद्गल है ये तो। और इनको बनाने वाला, इनको दिखाने वाला, इस शक्ति को पकड़ने वाला वो आत्मा है। भाई पुद्गल में शक्ति है, लेकिन उसकी पहचानने वाला वो आत्मा है, क्योंकि ज्ञाता जानने देखने का काम आत्मा का है। और बोलो आज अपन पुद्गल की शक्तियों से रोमांचित होते हैं, लेकिन उस शक्तियों को बताने वाला जो ज्ञायक भाव है उसको सोचकर रोमांचित नहीं होते। आश्चर्य की बात है। तुम छोटे छोटे से मोबाइल आ गए, तुम कहते क्या गजब की चीज़ें बताओ, इतना सा इसमें सब कुछ है, लेकिन ये बनाया किसने? इस शक्ति को प्रकट किसने कराया? भाई साहब वही तो ज्ञायक भाव है, वो शक्ति, वो सामर्थ। लेकिन आचार्य कहते इसे अपनी महिमा नहीं आती। जब देखो पुद्गल 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 पुद्गल। अरे भाई साहब पुद्गल तो जड़ है, समझ में आया? पुद्गल क्या है? जड़ है भाई साहब, उसको कुछ नहीं होता उसका। ये पुस्तक है, पढ़ी है, इनको पढ़ने से इनकी कीमत बढ़ती है। और पढ़ने वाला कौन है? वो ज्ञायक भाई साहब। सारी दुनिया में चेतन ही चेतन छाया हुआ है, देख लो। जहाँ से चेतन निकला वहाँ खंडर हो गए नहीं? बोलो, जो जहाँ चेतन पहुँच गया वहाँ खंडर को भी समझ में आया, हवेली बना दिया। ये चेतन ही भाई साहब, सारा साम्राज्य ही चेतन का है। आए गजब हो गया। मैं तो अपने को पता नहीं क्या समझ रहा था। अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है, ये जो चेहरा खिल रहा है ना, ये भी चेतन है इसके अंदर, तो ही खिल रहा है। अगर इसमें से चेतन गया तो भाई साहब माचिस लगाने के अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला इस शरीर का। हाँ नहीं, आपको मजाक लगती है? अरे आपको शरीर की महिमा आती है? अरे शरीर कोई महिमामान पदार्थ है क्या भाई? इसकी देखो, वैसे तो एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता, लेकिन भाई साहब पुद्गल की जो पूछ हो रही है वो आत्मा के कारण होती है। अगर आत्मा गया तो पुद्गल को तो कोई 2 कौड़ी खरीदने वाला नहीं है।
देखो हमारा तारों का काम है ना अरविंद जी, ये सब अपन जानते हैं भाई साहब। पीवीसी की कीमत कॉपर के साथ है। अगर पीवीसी कॉपर पे चढ़ना बंद करे तो मिट्टी है। नहीं समझ में आई तुम लोगों को? भाई एबल सेन जी बनाते पीवीसी दाना, इनने भेजा अरविंद जी के यहाँ, ये केवल बनाते, वो चढ़ ही नहीं रहा, बेकार निकल गया दाना। क्या करोगे भाई साहब? फेंको इसको, उठा के ले। कह नहीं, क्या भाई साहब इसकी कोई कीमत नहीं, इस पे चढ़े, कवरिंग बराबर करे, चमक बराबर आए तो बराबर है। हमारे कोई काम मिट्टी है, और उसका तो नाम ही वास्तव में वो दाना फाना करने लगे मिट्टी है। जब मैं दिल्ली आया नया तो मैं पूछूं भाई इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका वो काम है, तो मैंने पूछा मंगल सेन जी का किस चीज़ का काम है? तो बोले मिट्टी का है। मैंने कहा मंगल सेन जी मिट्टी बेचते हैं? भाई हमारे यहाँ तो मिट्टी कुमार वमार लाते हैं, घड़ा बनाते हैं। हमने कहा मिट्टी, ये कैसी मिट्टी? वो बोले साहब टनों में बिकती है। मैंने भाई मिट्टी टनों में बिकती, क्या होता है मिट्टी का? तो मैं जब उनके पास जाने लगा, काम वाम करने लगा, तो मैंने कहा यार ये कैल्शियम पाउडर ये क्या चीज़ है? तो बोले चूरा है, ये अलवर वगैरह से आता है। अच्छा तो होता क्या है? बोला ये पीवीसी दाने में मिलता है। अच्छा ये है वो असली जड़, समझ में आया? और भाई साहब कहने को मिट्टी है और कमाई बहुत है, टनों में बिकती है और 2-2 रुपये किलो मिलता है, 3-3 रुपये किलो मिलता है, तो टनों में बिक जाती तो कितना पैसा होगा? अच्छा ये है इसकी जड़। तो भाई अब वो मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन वो उसके साथ मिलके कीमत पैदा कर लेती है। ऐसे ही यह पुद्गल थोड़ा चेतन का संग पा लेता है तो इसकी कीमत हो जाती है। चेतन इसमें से उड़ा तो इसको तो बिल्कुल माचिस। अच्छा बताओ, सर्वांग सुंदर शरीर हो, विश्व सुंदरी हो और विश्व का सबसे सुंदर पुरुष हो, और उसमें से आत्मा चला जाए, कितने दिन रखोगे? तुम तो उसके चेहरे से प्यार करते थे ना, बहुत सुंदर चेहरा था, ऐसा सुंदर था भाई साहब, ऐसा कि बस चेहरा देखे तो आदमी पागल हो जाए। तो रख लो ना, इसको लेके जाओ। आज तक किसी दुनिया में विश्व सुंदरी का शरीर या पुरुष का शरीर किसी ने रखा? कोई काम का नहीं है। इसका मतलब काम का केवल चेतन ही है। तो आज से मैं अपने को चेतन ही मानूंगा। मैं अच्छा मूर्ख हूँ, जो कीमतदार चीज़ है वो मैं हूँ, समझना मेरी बात? देखो इन दो है ना, यहाँ कितने हैं नरेश जी? ऊपर देखो, उसमें कुछ नहीं लिखा जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखो, वो घर में पढ़ लिया करो। लोगों को शास्त्रों को पढ़ने की इतनी रुचि रहती है कि जैसे शास्त्रों से पढ़ के कुछ निकाल लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बोलते हैं कि टोडामल जी की चिट्ठी है ना, लहसपुर चिट्ठी, तो कल उस पर प्रवचन सुन रहा था, तो दादा कहने लगे कि ये चिट्ठी का महत्व समझो तुम लोग। वो कल बता रहे थे, बहुत अच्छा प्रवचन था वो। अभी आज दूसरा आएगा तो सुनना, कल वाला भी सुनना। तो दादा कहने लगे ये चिट्ठी कहाँ से आई? पाकिस्तान से। तो पहले तो टोडामल जी साहब ने जो लिखा उस पर बहुत आनंद आया दादा को, कि तुम्हें जो चिदानंद के अनुभव से जो आनंद हुआ है उस आनंद की वृद्धि हो, ऐसी भावना करते हैं। भावना भी करी तो क्या करी, पहले तो वो देखो, समझ में आया? और फिर उसमें क्या लिखा कि आत्मा का अनुभव का कैसे हो या उसकी क्या प्रक्रिया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले इस सारे संसार में महादुर्लभ है। समझ में आया? बिरले हैं। सो हे भाई जी, आपकी बहुत 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 आप जैसे साधर्मियों के लिए मैं बहुत वात्सल और प्रेम से ये अपनी बुद्धि से जवाब देने की कोशिश करता। कैसे? जैसे आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब कैसे दे रहे टोडामल जी? अपनी बुद्धि से। तो डॉक्टर साहब कल इसका अर्थ कर रहे थे कि टोडामल जी जैसे महापंडित आदमी ये लाइन लिख रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि से देता हूँ जितना मुझे समझ में आया है, तो उनको इसकी जगह ये लिखना था कि मैं आगम से देता हूँ।
नहीं समझ में आया? आगम से देना चाहिए ना। ये क्यों कह दिया कि मैं अपनी बुद्धि, जहाँ पे वो केवली शुद्ध केवली भरदम कह रहे, और तुम जो है यहाँ पे कह रहे कि साहब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देता हूँ। तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई साहब, अगर आगमई से जवाब देना हो तो हमें बैठाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, वो अपने आप ही पढ़ लेंगे। ऐसे अगर मुझे तुम्हें इसमें क्या लिखा है बस यही पढ़ाना हो तो ये तो तुम खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी पढ़ना तो तुम्हें आता ही है। इसका मर्म क्या है जो मैंने रात भर चिंतन किया है, वो मर्म सुनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ मैं। तो मैं ये पढ़ के सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। इसलिए जब यहाँ प्रवचन सुनने आते हो तो मेरी सुना करो, इसको पढ़ने की, क्योंकि तुम पढ़ के कुछ नहीं कर लोगे। नहीं साहब हम पढ़ लेंगे, तो पढ़ो, घर पे पढ़ना, लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, डबल उपयोग मत करो। थोड़ा यहाँ भी पढ़ लो, थोड़ी पंडित जी की भी सुन लो, थोड़ा ये भी देख लो। इतना होशियार मत बनो, एक तरफ अपना दिमाग रखो। तो क्या कह रहा था मैं? अब देखो इनके चक्कर में वो भी बात जा रही ना है। आत्मा, हाँ हाँ, कि भाई साहब कीमतदार चीज़ तो मैं हूँ, चेतन। भाई संसार में सारी कीमत काय की है। अगर जिस घर में तुम रहते हो उस घर से तुम निकल जाओ तो घर की क्या कीमत है? भाई साहब, लोग जब अपने गांव का घर छोड़कर आ जाते हैं तो 2, 4 ही 6 महीने वो खंडर होने लगता है। तो आप लोगों को मैं गांव का उदाहरण इसलिए दिया कि शहर में तो मकान किराए पर दौड़ के चढ़ते हैं, गांव में कोई लेता ही नहीं। जब हम गांव में हमारा मकान हमने बहुत सालों से रखने की कोशिश करी कि नहीं बेचें, लेकिन हमें बाद में बेचना ही पड़ा, क्योंकि हमें ये बात तो पक्का ही हो गया कि हमारे ताऊ वगैरह कोई था ही नहीं, गांव में कोई रहता ही नहीं, हम ही अंतिम थे जो वहाँ रहते थे। हम निकल के आ गए वहाँ से और यहाँ पे जम गए, तो भरोसा तो पूरा हो गया कि भाई लौट के गाँव आओ तो अब जा ही नहीं पाएंगे, और इतने पढ़ लिख गए अब गाँव में जाके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो हमने वो गाँव पे घर बहुत कोशिश करी कि रखा रहे। तो भैया हमने वहाँ पे वो गांव का घर दे दिया कि भाई कोई ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं। हमें क्या करना? हमने ये नहीं कि पैसा देना हमें 100-200 रुपये कि भैया इसमें जो बिजली का बिल आए वो भरते रहना और तुम रहना। सो वहाँ पे वो बिजली का बिल भरने को तैयार नहीं, समझ में आया? और वहाँ पे दीवार गिर जाए तो फ़ोन आ जाए कि भाई साहब एक पीछे की 2 ईंटें गिर गई, 2 दीवार गिर गई, आओ। अरे भाई साहब मैं तो बहुत मुसीबत है, नहीं समझ में आया? तो क्या किया कि बेचो। आप समझ रहे हैं? तो उस घर की कीमत कब तक थी? जब तक आप उसमें रहते हो। ये बात पूरी हो गई, समय पूरा हो गया, मैं यही रोकना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपसे कह देता हूँ, फिर मैं बात 2 मिनट में पूरी करूँगा। कल याद दिलाना, कल इस पर अपन और चर्चा करेंगे। कल डॉक्टर साहब एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा ये बात सबको समझनी चाहिए। देखो, दादा कह रहे थे कि तुम जो बहु आरंभ परिग्रह के सपने देखते हो उसका फल नरक तो है, सो वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहु आरंभ परिग्रह से जीव को कोई सुख नहीं मिलता, केवल आकुलता और केवल नरक निगोद मिलते हैं। देखना गजब की बात, कैसे समझा रहे थे? कल कह रहे थे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, हे भगवान, ऐसी भाषा व्यवहार की कि मेरा उतना ही पुण्य का उदय रहे जितनी मेरी ज़रूरत है। क्या? और हम लोग सच बात बताओ, कितना पुण्य का उदय चाहते? ज़रूरत के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से। तो वो कल बहुत अच्छा समझा रहे थे कि मेरे पास बड़े बड़े सेठिया आते हैं और मैं उनका जीवन देखता हूँ कि कैसा है। कि एक बंगला उनका शिखर जी में है, एक बंगला सोनागिर में है, एक बंगला जो है पावापुर में, सब जितने तीर्थ, जयपुर में, एक ज्ञानोदय में, सब जगह उनने पैसा बहुत है, सब जगह अपना एक फ्लैट बुक कर दिया। और सेठ जी सालों में 1 आध बार जाते हैं, वो भी 1 आध दिन के लिए। सो वो भी वो फ्लैट खुलता नहीं,
क्योंकि वो अपडेट नहीं होते, सफाई नहीं होती, सो वो जो कमरे हमारे चालू होते हैं उसी में आगे कहते रहने दो, हम इसी में रुक जाएंगे। अब वो ऊपर बना है, ठीक है, और कितने बंगले उनके ऐसे 10 बंगले, और रहते एक में नहीं। देखना मेरी बात, ये अनावश्यक पुण्य की कहानी है। और पूरा परिग्रह का पाप, पूरी उसकी आकुलता, क्योंकि सेठ जी का अपनापन तो है ही, जब हर जगह पैसा दिया। देखो आपका जहाँ जहाँ अपनापन है ना बच्चन जी, जहाँ जहाँ के आप लोग ट्रस्टी बन जाते हो, वहाँ की ईंट भी हिलती है तो तुम्हारे आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। पहले कह रहे थे ना जैन साहब आपको ट्रस्टी बना दे, मुझे ना बनना भाई, मुझे अपने आत्मा के प्रदेश नहीं हिलाने। और जहाँ के तुम ट्रस्टी नहीं हो वहाँ तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अभी कोई कह दे सोनागर में वो तुम्हारे आश्रम में, अरे ऐसे कैसे हो रहा, मैं भी पूछता हूँ। तो देखो उस आश्रम का भोग क्या करोगे, कब जाओगे, कब रहोगे, वो तो बात की चीज़ है। और रहोगे भी तो क्या एक आध कमरे में रहोगे, लेकिन पूरे 50 कमरों की आकुलता चित्त में आ गई। और ये तो तब हो गया अकेले ट्रस्टी हो, और अगर पूरा बनवाई खुद के पैसों से होता, अध्यक्ष ही होते और परमानेंट होते, सब कुछ आपका ही होता, तो भाई साहब तो और क्या होता। तो बोले हमने, दादा बोले हमने बहुत सेठियों के यहाँ पे जब नया नया स्मारक बना तो बहुत फ्लैट बनाए कि आके रहना सेठ जी आत्मा, क्योंकि अब वो जंगल था उस समय, तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि बड़े बड़े सेठ लोग आके रहेंगे तो एक तत्व चलेगा, स्वाध्याय चलेगा, गतिविधि। बोले एक नहीं आया, पैसा सब दे गए, आया कोई नहीं। बोले साहब हमारे बच्चे आएंगे। अरे जब बाप नहीं आया तो बच्चे क्या आएंगे, पहले ही बता भाई। जब आप बाप ही स्वाध्याय में नहीं चल रहा तो बच्चे तो और बड़ा धंधा करेंगे, ये तो और बड़े सपने देखेंगे। तो बता रहे थे कि ये बहु आरंभ परिग्रह जिसके पीछे तुम मरे जाते हो, रात दिन आर्त रौद्र ध्यान करते हो, तो ये अनावश्यक पुण्य का उदय क्या है कि भोगने में तो आ नहीं सकता। नहीं समझ में आया? वो पूरा ले रहे थे कल, बहुत अच्छा समझा रहे थे कि तुम्हारे पास पुण्य के उदय से 10 गाड़ियाँ आ गई। कितनी आ गई? अब 10 आ गई और चलनी मुश्किल से एक है, क्योंकि 10 में बैठ के थोड़ी जाओगे। और 9 का टैक्स भी भरो, 9 का सब बता रहे थे पूरा, और पूरी आकुलता रखो उनको 9 को रखने की। और दुनिया बस कहेगी उनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं। क्या कहेगी दुनिया? बस इस बात का भोग करने के लिए कि दुनिया कहेगी कि मेरे पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, ये भोगने के चक्कर में नरक जाना पड़ेगा। बोलो क्या करना है? और सुनो, वे भी जो कह रहे 10-10 गाड़ियाँ हैं, वे साथ में मन ही मन गाली दे रहे हैं। चोर है चोर। आजकल वोट चोरी चल रहा है ना, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई है। राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। ऐसे ही जब कोई पैसे वाला बनता है तो उसे लोग चोर ही समझते हैं। अरे भाई साहब नंबर 2 का पैसा है। बोलो बोलो इंजीनियर साहब, वहाँ जो सरकारी इंजीनियर होते हैं ना, तो बहुत करोड़ों अरबों तो सैलरी होती नहीं, समझ में आया? और कोठियाँ बन गई तो सारी दुनिया जानती है कि ये नंबर 2 का पैसा लिए बिना, ये रिश्वत लिए बिना कोई इंजीनियर कोठी वोटी बना ही नहीं सकता। समझ में आया? और कोठियाँ बन रही तो कहाँ से बन रही? भाई जब जरूर गड़बड़ घोटाला है तो देखो तुम कितना ही पैसा कमा लो, ये दुनिया तुम्हें साहूकार मानने वाली नहीं है, चोर ही मानेंगे। हाँ यही तो वो कल बता रहे थे कि भैया गहराई से विचार करना तुम कि तुम्हें जगत के जरा से 2 कौड़ी की प्रसंग, वो भी झूठी, सच्ची नहीं, वो भी सिर्फ तुम्हारे मुंह पे, ताकि सेठ जी पैसे वाले हैं तो उनको खुश कर दो। पीठ पीछे तो वो आपको गाली ही देने वाला है। ये जगत आपके सुख से सुखी नहीं होता, ये आपके सुख से दुखी होता है।
तो वो बहु आरंभ परिग्रह के 10 गाड़ी हो गई, 50 गाड़ी हो गई, 10 बंगले हो गए। भाई साहब वो पुण्य का उदय नहीं है, वो नरक जाने वाला उदय आ गया है वो। और मिथ्या दृष्टि और हो और ऐसा उदय और आ गया तो और मरे। इसलिए मैंने कहा था सम्यक दृष्टि पहले हो जाओ, ताकि पुण्य का उदय आए तो भेद ज्ञान चले और पाप का उदय आए तो भी भेद ज्ञान चले। इसलिए पहले नंबर पर जैसे वो वैद जहर चढ़ने के पहले जहर को काटने की बूटी खा लेता है, समझ में, वैद विष भक्षण करे पर मरण को पावे नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि पहले ही आत्मा की बूटी, आत्मा की दृष्टि अपने पास रख लेता है, उसके बाद उसे पुण्य पाप का जहर चढ़ता ही नहीं, वो उसमें एकत्व नहीं करता और सम्यक दृष्टि बना रहता है। तो हम सब गहराई से इस वेद ज्ञान को समझें, आत्मा की कीमत पहचानें। भाई आत्मा ही कीमती है, ये पुद्गल की कीमत भी आत्मा के कारण है। अगर इसमें से चेतन चला गया, तुमने सोने के बहुत जेवर बेवर पहने हैं, समझो मेरी बात, मैं पीछे कई दफ़े समझा चुका, तुमने सोने के बहुत गहने पहन रखे हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। महिलाएं घर में कैसे घूमती रहती हैं और बाहर निकलते ही घर में बीमार दिखती हैं और बाहर उनसे ज़्यादा स्वस्थ कोई नहीं दिखता। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये क्या हुआ, क्या हुआ कि बाहर देखने वाले खड़े हो गए तो थोड़ा अच्छे से आया। इसका मतलब वो चेतन से ही सब कुछ जिंदा है, चेतन नहीं तो सब खत्म। तो आज से मैं किस में अपनापन करूं, जड़ में क्या चेतन में? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो आज से चेतन ही चेतन में अपनापन करूंगा, जड़ में करने का ही नहीं। मैं ये सब मेरे कारण कीमत पाते। अरे सेठ जी के चक्कर में नौकर कीमत पा रहा है और सेठ जी नौकर को अपने से बड़ा मान रहे हैं, तो सेठ जी मूर्ख है कि नहीं है? एक कहानी ना आइंस्टीन की मैंने सुनाई थी। आइंस्टीन के जो भाषण होते थे उसका नौकर रोज़ सुनता था। तो नौकर को ड्राइवर वो रोज़ गाड़ी में बैठा रहता था और आइंस्टीन भाषण देता था। भाई उसमें कई भाषण याद हो गए। हम एक दिन वो आइंस्टीन ने देखा कि तो कई भाषण जान लेता है, तो एक जगह ये जाना था जहाँ कोई नहीं जानता था आइंस्टीन कौन है। तो उनने अपनी ड्रेस नौकर को पहनाई, समझा, और बोले जा भाषण दे गया, मैं तेरा ड्राइवर। क्या बन गया वो? आइंस्टीन ड्राइवर। और वो ड्राइवर बन गया और वो पीछे जाके ऑडियंस में खड़ा हो गया और भाषण कौन दे रहा है? और जनता क्या समझ रही? अब प्रश्नोत्तर भी होते थे उसके बाद, तो बोले प्रश्नोत्तर होंगे, तो ड्राइवर अब थोड़ा घबरा गया, प्रश्नों के उत्तर तो उसे कुछ पता नहीं। तो पहला प्रश्न पूछा गया तो एकदम वो बोला ये छोटे मोटे प्रश्नों के जवाब तो मेरा ड्राइवर ही जानता है। बोले ड्राइवर आ जाओ। तो आइंस्टीन आ गया और आइंस्टीन ने पर जवाब दिए, लेकिन उसे बताया नहीं। तो आइंस्टीन ने जब उसे गाड़ी में बैठाया, वहाँ बोले वाह वाह बेटा वाह, तू तो बहुत कलाकार हो गया। आया समझ में? भाई साहब तुम ड्राइवर को कितना ही सिखा दो, असली ज्ञानवान तो आइंस्टीन ही है। ऐसा ही है, शरीर को कितने ही सजा लो, कितने ही से अपना मान लो, कीमत तो ज्ञायक की ही है। सहजानंद